शिव सिंह रवशी का नमस्कार। साथियों, आज मैं ऐसे विषय को लेकर आया हूं जो आम हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि कई लोग हमारे जीवन में आते हैं, मिलते हैं, लेकिन कुछ लोगों को मिलने से पहले हम उन व्यक्तियों के चरित्र के बारे में धारणा बना लेते हैं, या यूं कहें कि गलत धारणा बना लेते हैं, गलत विचार करने लगते हैं। जैसे कोई व्यक्ति हमें दूर से दिखता है कि क्रोधित प्रवृत्ति का दिखता है, तो हम ये धारणा बनाते हैं कि ये वास्तव में क्रोधित होगा या गलत प्रवृत्ति का होगा या फिर गलत रास्ते पर चलने वाला होगा। दूसरा व्यक्ति, हमें ऐसे व्यक्ति भी दिखते हैं जो हमेशा हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, तो हमको ऐसा धारणा बना लेते हैं कि ये हमेशा खुश रहने वाला होगा, इसके बाद बहुत सारा पैसा होगा, धन होगा, स्वस्थ होगा। बल्कि वास्तव में ऐसा नहीं होता। एक कहानी के रूप में मैं आपको बताता हूं। पिता पुत्र ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। ट्रेन में बहुत सारे यात्री बैठे हुए थे। पिता चूंकि खिड़की के पास बैठे हुए थे, तो वो पुत्र जिद करने लगे पिताजी से कि मैं खिड़की के पास बैठूंगा। जिद करने के बाद पिता उठ करके साइड में आ गए, पुत्र को खिड़की के पास बैठा दिया। खिड़की के पास जैसे ही बैठा तो वो ऐसी हरकत करने लगा जैसे युवा था, लेकिन छोटे बच्चों की तरह। देखो पापा, ट्रेन आ गई, देखो पापा, नदी आ गई, पेड़ पौधे आ गए, आसमान दिख रहा है, गांव दिख रहा है, लोग दिख रहे हैं। इस प्रकार की बार बार बच्चों जैसी हरकत कर रहा तो एक यात्री से रहा नहीं गया। यात्री उस पिता से कहने लगा कि आप अपने बेटे का इलाज क्यों नहीं कराते, इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं लग रही है। तो पिता मुस्कुराते हुए बोले कि हम डॉक्टर से इलाज करा के ही आ रहे हैं। तो वो यात्री स्तब्ध रह गया। तो फिर ऐसी क्यों? तो पिता ने कहा कि वास्तव में हम इलाज उसकी मानसिक स्थिति का नहीं, उसकी आंखों का करा रहे हैं कि ये जन्म से अंधा था, क्योंकि आज उसकी आंखें खुली हैं, हमने नई आंखें डलवाई हैं, तो उसे सारी जो सृष्टि है, सारा वातावरण है, नया दिख रहा है, इसलिए ये बच्चों जैसी हरकत कर रहा है। तो उस यात्री को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो साइड में आकर बैठ गया। उसने माफी भी मांगी। तो ऐसे ही हम कई लोगों के बारे में गलत धारणा बना लेते हैं। इसलिए इस कहानी से हमें सीख मिलती है, किसी व्यक्ति के बारे में गलत धारणा बनाने के पहले उस व्यक्ति से बात कीजिए, उसके चरित्र के बारे में विचार कीजिए, उसके बारे में पता लगाइए, उसके साथ बैठिए, उसके साथ रहने का प्रयास कीजिए, तब जाकर के उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में कोई धारणा बनाइए। क्योंकि हम कई बार किसी व्यक्ति के बारे में गलत धारणा बना लेते हैं, जिसके कारण गलतफहमियां हो जाती हैं और उसके कारण कई घटनाएं, दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। इसलिए किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में पता लगाने से पहले उससे बात कीजिए। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।